Hello everyone, my name is Prashant and I am from CNC Waveful. आज मेरे साथ उर्वशी टेलर हैं जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब कर रही है क्विक सिल्वर में। कंग्रेचुलेशंस उर्वशी, थैंक क्विक यू सिल्वर सर। में आपने करियर स्टार्ट किया। तो जब आप जॉब नहीं कर रहे थे और अभी आप जॉब कर रहे हो, तो इस बीच में जो भी आपने स्ट्रगल किया या फिर आपने क्या क्या ट्रेनिंग किया और तो वो एक जर्नी आप मुझे ब्रीफ में बताएंगे? हाँ ठीक है सर। मैंने मेरी जर्नी 2014 में से स्टार्ट की थी। तब मैं C#.NET में वर्क कर रही थी, लेकिन मुझे उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा लग रहा नहीं था कि मेरा स्कोप है आगे जाने के लिए। तो मैंने बाद में सोचा कि मैं कुछ कोर्स कर लूँ जावा और उसके बेस पे। तो मैंने तब CNC ज्वाइन किया था। तो मैंने वहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कोर्स लिया था। मैं वहाँ पे HTML और सब वहाँ पे मेरी कोडिंग स्किल भी ज़्यादा उसमें अच्छा हुआ, क्योंकि सी में क्या होता है कि हम लोग पैटर्न के प्रोग्राम करते हैं। वो सब प्रोग्राम तो हमारे लॉजिक स्किल बढ़ती है। तो एक बार आपके लॉजिक क्लियर हो तो आप किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो सकते हैं। मेन बेसिक फंडा है अपना लॉजिक क्लियर होना चाहिए। वो मैं लॉजिक मेरा वहां से क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने एक मेरे होम टाउन में एक कंपनी ज्वाइन की। तो वहां पे मैंने उसी लॉजिक का यूज करके मैंने तब इंटरव्यू दिया था और वो मेरा पहली बार में ही क्लियर हो गया था। वो एक जर्नी अच्छी थी। उसके बाद ये अभी मैंने क्विक सिल्वर ज्वाइन किया है और यहाँ पे भी मेरी जर्नी अच्छी चल रही है अभी। तो क्विक सिल्वर में आपको यहाँ पे कितने का पैकेज मिला? क्विक सिल्वर में मेरा 10 है। 10 का है, ओके Yes. फाइन। और जो आप नॉर्मली यहाँ पे इंटरव्यू दिए थे, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? तो वो बेसिक तो क्या होता है, अपने पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या कवर करना है, पहले हमें हमारा इंटरेस्ट लाइक नाम नेम क्या है, अपनी कॉलेज कहाँ से कॉलेज की है, कहाँ से पास आउट, किस ईयर में आपने पास आउट किया है। तो वो सब पहले कर। उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी पे जाना है कि आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क किया है। उन लोगों को समझ में आएगा कि आपका टोटल कितना एक्सपीरियंस है, कि किस तरह की टेक्नोलॉजी में क्या किया है। उसके बाद उसको ऐसे समझाओ, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपने कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क किया है और उस प्रोजेक्ट का टाइप कैसा था, आपका रोल कैसा था। तो उन लोगों को समझ में आएगा आपने किस तरह से किस प्रोजेक्ट में कैसा काम किया है। वो अपने को इंट्रोडक्शन में ही सभी उसको क्लियर कर देना है कि हमने टोटल इतना किया है अभी तक। इंट्रोडक्शन जो है, जो फर्स्ट क्वेश्चंस नॉर्मली जो पूछे हाँ जाते हैं अबाउट योरसेल्फ, तो हाँ। ये अब क्वेश्चन स्ट्रांगली आंसर करना है हाँ, कि स्ट्रॉन्ग आंसर। तो उन लोगों को हमारी कम्युनिकेशन स्किल का पता चलेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, अपना कॉन्फिडेंस दिख जाएगा और उनको लगेगा कि नहीं, वो इंटरव्यू लेने के लिए वो उसका एटीट्यूड है। तो मेनली जब हम लोग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, नॉर्मली आपने भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है, तो एज एक्सपीरियंस ही आप कंपनी में गए थे जॉब के लिए। तो दो तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं, एज फ्रेशर और एज एक्सपीरियंस। तो फ्रेशर में क्या होता है, स्ट्रेट क्वेश्चन होता है, लाइक व्हाट इज कलेक्शन, व्हाट इज इनहेरिटेंस, ऐसे नॉर्मल वन, करके दैट क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक क्लियर, और बेसिक लेकिन होना जब हम चाहिए। लोग एक्सपीरियंस जाते हैं तो कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। यूज तो केस होता है। हाँ, उस तो इस तरह का कुछ क्वेश्चंस आप बताओ जो आपसे ऑलरेडी इंटरव्यू पूछे गए थे और आपने आंसर कैसे किया था उस क्वेश्चन का? ठीक है। तो जब मैंने सीएनसी को छोड़ के जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, तो तब वो मेरा एक्सपीरियंस बेस पे था। तो एक्चुअली मुझे पहला क्वेश्चन, वो पहले तो वो थियोरिटिकल क्वेश्चन करते कि वो आपका क्लियर है या नहीं। अगर आपका थियोरिटिकल क्लियर हो तो वो अपने को एक एक्सरसाइज जैसा कुछ देते हैं कि एक समझो कि मुझे HTML का तब पेज दिया था, HTML CSS का, वो आपको डिजाइन करके देना है। तो वो डिजाइन वाइज हुआ। उसके बाद मुझे एक जावा का कलेक्शन का प्रोग्राम दिया था और उसमें आपको करना था वो लिस्ट पे क्रिएट, एडिट, अपडेट, डिलीट, वो सबका बेसिक, उसने वो सब बेसिक लिया था। तो वो एक्सरसाइज के बेस पे हमको वो देखेगी कि हम कितना कर सकते हैं, हमारा लॉजिक कितना है, हम कैसे करते हैं, वो टास्क हमने कैसे किया है, वो सब लोग वे सब देखते हैं। तो वो मेरा इंटरव्यू तब वो दोनों स्किल देख के हुआ था। और जब भी मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की तो उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन के, तब मेरा एक्सपीरियंस भी ज्यादा बढ़ गया था। तो उसके बेस से टोटल अराउंड 4 to 5 राउंड हुए थे। तो वो फर्स्ट तो एप्टीट्यूड था। एप्टीट्यूड के बाद वो फर्स्ट टेक्निकल था। टेक्निकल में बेसिक क्वेश्चन किए।
कि आप लाइक मैंने वो फ्रंट एंड के लिए दिया था, तो फ्रंट एंड के बहुत सारे क्वेश्चन थे। जावास्क्रिप्ट के ES6 है तो ES6 के न्यू फीचर कौन से है, अगर HTML है तो HTML5 के न्यू टैग कौन से आए हैं, सिमेंटिक टैग, वो सब क्वेश्चन करते हैं। अगर मेरा वो फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया तो उसके बाद सेकंड राउंड था, वो मैनेजरियल मींस टेक्निकल लीड के पास था। तो वो यूज केस पूछते हैं कि हमारे जावास्क्रिप्ट में कैसा होता है, वो कंसोल प्रिंट करवाते हैं, तो वो उसके बेस पे थोड़े थोड़े यूज केस पूछे कि मैंने ये किया है, अब मुझे ये करना है तो मैं कैसे करूंगा। वैसे HTML के टाइम ऐसा पूछा, मेरे 2 div है तो मैं एक div के अंदर दूसरा div है और मुझे वो सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए मुझे 3 वे दिखाए कि 3 वे में मैं कैसे कर सकती हूँ। तो वैसे सब सारे क्वेश्चन करते हैं वो यूज केस बेस पे। तो वो क्या रहता है कि हमें एक्सपीरियंस हो गया है ना, तो हम उसके बेस पे वो आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेशर हो तो वो इतना वो लोग पूछते भी नहीं है यूज केस के बारे में। नॉर्मली फ्रेशर के लिए इंटरव्यू उतना डिफिकल्ट होता भी नहीं है। हाँ, वो उसमें वो लोग क्या चेक करते हैं, फर्स्ट तो कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं, क्योंकि उन लोगों को अगर प्रोजेक्ट में रखना है, अगर क्लाइंट से बात करना है तो वो कैसे हैंडल करेंगे, तो वो सब पहले देखते हैं। दूसरा लोग क्या देखते हैं कि उसका बेसिक कितना क्लियर है, अगर हम उसको सिखाए तो वो कितने हद तक वो सीख सकता है, उसकी लर्निंग स्किल कैसी है, तो वो सब वो देखते हैं। अगर आपका एटीट्यूड कैसा है इंटरव्यू के टाइम, आपका सीखने का है या आप ओवर कॉन्फिडेंस से वैसे चले जाते हो कि नहीं मुझे ये तो पता है, ये तो पता है, तो वो लोग वो भी सब देखते हैं फ्रेशर्स के टाइम। तो और नॉर्मली अभी जैसे क्या होता है कि हम लोग आईटी में जाते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत ही मैटर करता है। मैटर और करता है। और बहुत सारे लगभग 70% क्राउड जो है, जो शहर से नहीं आते हैं, हाँ, गांव से आते हैं, तो उनको अपनी जैसे मान लो कि आप का मदर टंग अलग है, मेरा मदर टंग अलग है, महाराष्ट्र में रहते हैं उनका मदर टंग अलग है। अलग है। तो कम्युनिकेशन के लिए कितना ज़रूरी है, और अगर आपने कम्युनिकेशन के लिए कुछ वर्कआउट किया है तो क्या किया है? कम्युनिकेशन तो वैसे क्या होता है, पहले तो मैं होम टाउन में थी तो चलो अच्छा, वो गुजरात में थी तो गुजराती लैंग्वेज में वहां पे तो सब चलता था। लेकिन जब मैं पुणे में स्विच हुई तो पुणे में क्या है, थोड़ा इंग्लिश और हिंदी पे करते हैं। सो सभी के अगर हम बाहर भी टेक्निकल स्किल पे नहीं जाए, बाहर भी हमें कम्युनिकेशन करना है नॉर्मल, तो भी हिंदी या इंग्लिश में ही करना होता है। सो वर्कआउट हमें इंग्लिश कैसे आता है, इंग्लिश ऐसे ही नहीं, वो इजी नहीं है कि चलो वो हम गुजराती हिंदी वो थोड़ा इक्वल था तो हम लोग सीख जाता है हिंदी, बट हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना इतना इतना इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। वो डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि हमारा पूरा कंस्ट्रक्टिव जो स्टेटमेंट है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो पहले तो इंग्लिश के लिए हमें बेसिक और वो रूल्स होते हैं ना, बेसिक रूल्स हमें देखने पड़ते हैं कि क्या होता है, कौन सा मीन्स होता है, पास्ट टेंस बोलते हैं, वो प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। वो सभी को एक बार देखना पड़ता है कि कुछ हम अगर क्लाइंट से बात करें तो कुछ उसका मीनिंग अलग ना हो जाए। हम अभी प्रेजेंट की बात करें लेकिन कुछ ऐसे बोला कि वो पास में समझ जाए तो पूरा वो डिस्कशन हमारा मतलब नहीं उसका। सो उसके लिए पहले तो वो टेंसेस देखना जरूरी है मेरे हिसाब से। टेंसेस है और वो रोज की रोज हम मेरी प्रैक्टिस से आता है। अगर हम किसी के साथ बात करते हुए तो वो मैं ऐसे सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपके फ्रेंड हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ वैसे कुछ बात करो, नॉर्मल डेली कन्वर्सेशन, तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा कि वो हम डेली उससे यूज टू हो जाएगा तो बाद में इतना दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए हमने इसलिए अभी एक नया जो है मीन्स इंग्लिश CNC इंग्लिश हैकाथन हमने स्टार्ट किया है। तो इसमें जितने भी इनिशियल ट्रेनिंग के स्टूडेंट हैं तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि एवरी डे उनको ग्रुप बनाते हैं, 2 लोग 3 लोग 4 लोग का ग्रुप रहता है, एंड जूम पे कॉल करेंगे, वीडियो कॉल रहेगा और एक टॉपिक रहेगा, उस पर जैसे सब लोग को डिस्कस करना है और वो हाँ, वीडियो हम लोगों को सेंड करते हैं। हाँ, और वो वो भी सही, ग्रुप हाँ, वो डिस्कशन ग्रुप जैसा। डिस्कशन होता है। हम्म, और वो वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, जो CNC वेबल का जो यूट्यूब चैनल है, तो उस पे हम लोग डालते हैं। और उन लोगों को ये कहते हैं कि आप डे 1 से स्टार्ट किए हो, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद खुद का इम्प्रूवमेंट देखो कि हाँ, आपका जो है कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लोग की कंसिस्टेंसी से इम्प्रूवमेंट होता है, और जितना अच्छा कम्युनिकेशन रहता है MNCs में पैकेज उतना ही अच्छी मिलती है। हाँ, वो कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप कैसे उसको इंटरव्यू कैसे देते हो, उसके उस पे भी डिपेंड करता है।
ये तो बात है कि हम लोग पैकेज जो है इंटरव्यू और कंपनी दोनों पे डिफरेंटली डिपेंड हाँ, करता है कि किस वजह से हम लोग आगे टोटली बढ़ते यस। हैं। ओके। तो जब आप कंपनी ज्वाइन किए, जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन किए थे और एज एक्सपीरियंस भी आप गए, तो सब इम्पोर्टेंट पार्ट आते हैं कि सैलरी हम किस तरीके से सामने वालों से मांगे, क्योंकि क्या एचआर ये सोचता है कि नहीं सैलरी हम कम में काम करा ले, हमारा ये मोटिव रहता है कि जितना ज़्यादा मैं ले सकता हाँ। हूँ। तो इस निगोशिएशन आपने किया था या नहीं किया था? ओ फ्रेशर्स के टाइम तो नहीं किया था, क्योंकि फ्रेशर्स में वैसा कैसा होता है कि हम लोग सीखने सीखने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए उस टाइम मेरे हिसाब से। सो हम्म। सैलरी अगर आपको कम मिले तो एक साल तो ऐसा चलता है कि चलो एक साल में हम जितना हमको सीखना मिले इतना सीख रहे हैं। अगर एक साल के बाद भी वो लोग इतनी सैलरी नहीं बढ़ा जिसकी जितनी हम डिजर्व करते हैं, तो हमें हम्म। उसके साथ उसके बात करनी चाहिए एचआर के साथ कि नाउ आई एम कंफर्टेबल, कि नाउ हमको भी सैलरी बढ़ानी चाहिए। लेकिन फर्स्ट ईयर आई डोंट थिंक कि हमको ऐसे नेगोशिएशन फर्स्ट साल ही करना चाहिए। ओके। तो फिर आप जैसे मान लो कि स्विच किए कंपनी एज एक्सपीरियंस मीन्स, तो वहाँ पे आपने निगोशिएट किया था सैलरी के लिए? यस, जब मैंने क्विक सिल्वर में ज्वाइन किया था तब किया था, क्योंकि मेरा टोटल 4.5 इयर्स जैसा एक्सपीरियंस हो गया था और मैं होम टाउन से यहाँ पे डायरेक्टली आई थी, तो होम टाउन में इतना पैकेज नहीं मिलता। और वो लोग वो एक्सपीरियंस के बेस पे वो सैलरी कितनी दे, हमारी आगे की पैकेज भी देखते हैं कि कितनी है, उसके हिसाब से वो लोग हम मैक्स टू मैक्स 20% या 30% तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं सर। अगर हम होम टाउन से ये पूरा यहाँ बेंगलोर तक आए, बेंगलोर में खर्चा कितना होता है उसके हिसाब से देखा जाए तो इतनी सैलरी में कुछ नहीं होता। तो उसके लिए राइट। तब नेगोशिएट वैसे बात करनी होती है कि यहाँ पे खर्चा ज्यादा होता है, ये है वो है, तो उसके हिसाब से वो लोग बाद में सोचते हैं। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो तो वो अपनी अपनी सैलरी में कन्विंस हो ही जाते हैं। अभी नॉर्मली मैं देख रहा हूँ कि लोग 100% भी सैलरी हाइक हाँ, होता है, 100% भी होता है। क्योंकि इससे पहले 3-4 लोगों से जो सीएनसी की ऑलरेडी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के स्टूडेंट हैं, पिछले मंथ एक हमारी स्टूडेंट है आरती करके, तो उनका भी जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो चल रहा था, तो 100% हाइक मिला। इससे पहले भी एक लीला मिश्रा थी, उनका भी 100% हाइक मिला है। अभी 2 और लोग हैं, मैंने भी उनको बोला है कि अभी उनका टीसीएस में हुआ है, तो मैं बोला कि कम्युनिकेशन अच्छा है तो 100% मांग के देखो, मिल जाएगा तो अच्छी बात है। नहीं, तो वैसे मिल जाता है, क्योंकि मैंने भी जब होम टाउन से यहाँ पे, तो मेरा शायद देखा जाए तो 150% जैसा हुआ वो तो। देखो एक्चुअली क्या है कि जब आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं हाँ, टेक्निकली और स्ट्रांग है तो आप मांग सकते हैं। कम्युनिकेशन स्ट्रांग है और कंपनी को ये लगने लगे कि नहीं इस कैंडिडेट को हम छोड़ नहीं सकते हैं, हाँ, तो वही। आप जितना मांगोगे वो देने को तैयार है। लेकिन अगर हमारे पास टेक्निकल स्किल अच्छा नहीं है और तो हम मांगेंगे तो फिर वो देने वाला है नहीं। नहीं, तो वो तो सीधा मना ही कर देगा। तो ये हमको जरूरी इससे है। अच्छा मिल जाएगा इतने पैकेज में, तो हम उसे ही देंगे, आपको क्यों देंगे, ऐसा होता है। राइट, ये भी बात है। हाँ, एक आपका टेक्निकल आप स्ट्रांग हो ना, तो आप उसको मीन्स उन लोगों को पता चलेगा कि आपसे उसको उसको कितना प्रॉफिट होगा, सो उसके बेस पे वो आपको दे ही देगा। अच्छा, अभी नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जॉब मिलना डिफिकल्ट है, हम्म, कुछ लोग का मन ऐसे, तो मुझे कभी नहीं लगा जैसे, क्योंकि मैं 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। सीएनसी जब से स्टार्ट हुआ 2009 से, अराउंड 11 ईयर्स हुए थे, तब से पहले सीएनसी का डेवलपमेंट सेंटर था तो मैं वहाँ पे था, फिर उसके बाद ट्रेनिंग में मैं आया। तो यहाँ तक कि रिसेशन के टाइम में भी मुझे कभी नहीं लगा कि ओपनिंग्स नहीं है। अभी आईटी कोविड। में तो ऐसा रिसेशन टाइम जैसा आया ही नहीं है, ऐसा लगा। कोविड हुआ तो भी नहीं है, क्योंकि तभी लोग जॉब चेंज कर ही रहे थे उस टाइम पे भी, और लोगों को पैकेज भी मिलता था और सब हो ही रहा था। लेकिन हाँ, पहले जितना उस पे नहीं था आईटी उस टाइम कि चलो वो 100% जितनी वैकेंसी हो तो उसमें से वैसे 80% जैसी वैकेंसी हो गई थी, कि वो कंपनी का भी इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो उस टाइम थोड़ा। लेकिन अभी ये सेकंड वेव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट वेव में थोड़ा अफेक्ट हुआ था, लेकिन अभी तो इतना नहीं है। तो मतलब जॉब मिलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अभी नहीं है। एक्सक्यूज है। हाँ। एक्चुअली जो कोविड के कारण जो प्रॉब्लम हुआ वो सिर्फ प्रेशर के लिए हुआ। हाँ, फ्रेशर्स के उस टाइम चलिए। फ्रेशर्स के लिए बहुत दिक्कत हुई, हाँ। क्योंकि तभी एक्सपीरियंस वालों को भी अभी जॉब चेंज कर रहे थे, तो फ्रेशर्स का तो
क्या होगा उस टाइम। तब तो बड़ी दिक्कत है। जो वो प्लेसमेंट कॉलेज से हो गया था उन लोगों का तो अच्छा ही था, लेकिन ऑफ कैंपस जो ढूंढ रहे थे उसके लिए दिक्कत थी उस टाइम। मैंने कुछ कंपनी जो एमएनसीज कंपनी है, जो उनके जनरल मैनेजर है, डिलीवरी मैनेजर है, उसमें ये बात हुई, तो उनसे मैंने पूछा कि फ्रेशर्स की तो ओपनिंग्स नहीं हो रही है, तो आपका कंसर्न क्या है जॉब के लिए। तो एक्चुअली उनका ये कहना था कि जैसे फ्रेशर पहले क्या हो रहा था कि ऑफिस में बुला के काम कराते थे, हाँ, ऑफिस में और वहाँ पे बुला के काम कराया, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि सपोज नए लोग को 10 लोग को हायर किया है, 100 लोग काम कर रहे हैं, तो सब लोग को दे दिया तुम इसको देख लो, तुम इसको देख लो। सब लोग हाँ, एक फ्लोर पे थे, तो उनको हाँ, समझाने के लिए, बताने के लिए आसान होता। अभी क्या हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम है, कोई असिस्ट करने के लिए फ्रेशर को है नहीं, हेल्प करने के लिए। हाँ, वो बात भी है, तो क्योंकि उनके पास इतना टाइम होता है, टाइम नहीं होता, वो अपना काम करे या फ्रेशर्स को देखे, ऐसा हो जाता है। हाँ, तो ये एक बड़ा रीजन था कि कोविड के कारण जो है फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिला। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो मैनेजर लेवल पे थे, जो टीएल से ऊपर जो जाता है, उन लोगों को फिर जॉब प्रॉब्लम होती है, पैकेज ज्यादा होते हैं, हाँ, पैकेज ज्यादा कंपनी को होता है उसमें। कॉस्ट कटिंग करनी रहती है। तो उस केस में ना बस बीच वाले को, जैसे 2 साल से लेके 5 साल 6 साल वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फ्रेशर्स और वो 10 इयर्स अब वो एक्सपीरियंस वाले को तो था प्रॉब्लम। तो आपने जो कोर्स किया था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो सीएनसी में, तो ये वर्थ था आपके लिए क्या? आवर था उसके। मैंने जैसे आगे बताया, पहले बताया कि उसके मेरी लॉजिक क्लियर हुआ ना, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी उस टाइम पे। जैसे पैटर्न देखो तो हमने शायद पैटर्न के ही बहुत सारे प्रोग्राम किए थे उस टाइम। तो क्या है, हमारी लॉजिक उससे डेवलप होता है, हम जुदे जुदे अलग अलग सिनारियो लेते हैं, तो उससे हमारा प्रैक्टिस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बेस पे ही हमारा लॉजिक क्लियर होता है। अगर आप एक बार लॉजिक क्लियर हो गया तो आपको कोई वो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, आप सी में काम करो, सी शार्प में काम करो, जावा स्क्रिप्ट में काम करो या जावा पे काम करो, अगर लॉजिक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और आपके साथ तृप्ति भी थी ना, आई थिंक आपके साथ आई थिंक तृप्ति भी थी ना, मीन्स आपके हाँ, के बैच तृप्ति में, उनका भी अच्छा पैकेज मिला ना उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम पे उसका भी अच्छा हुआ था। हाँ, अभी तो मुझे भी नहीं, नहीं आप पता। लोग अच्छे से प्रोजेक्ट भी आप अच्छे से कर हाँ, रहे हो ना? मेरा और उसका साथ हाँ, का दोनों साथ में ही प्रोजेक्ट किए थे, एक ही प्रोजेक्ट भी प्रोजेक्ट पे आपने। थे। तो आपको सीएनसी से, आपको जो प्रोग्रामेटिकली हो या फिर ऐसे, आपको कितना हेल्प मिला कि आपको करियर एक राइट ट्रैक पे आ जाए आगे, ऐसा? हाँ, वैसे तो देखा जाए तो मेरे लिए तो बहुत वो फायदेमंद ही था, क्योंकि मैंने पूरा डॉट नेट से लेकर पूरा मुझे वो जावा पे स्विच किया। मैंने बहुत सारे वहाँ पे सीखे कि एक प्रोजेक्ट भी किया था, तो प्रोजेक्ट पे बेसिस मुझे बहुत सारे सीखने मिला। तो पूरा वैसे क्या, उसके बेस पे मैंने जो इंटर दिया उसके बाद तो मेरा लॉजिक इतना वो साफ हो गया था उस टाइम कि चलो वो मुझे कुछ भी दे दो, मैं उसे कुछ भी करके दे सकती थी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस उस टाइम पता नहीं ज्यादा हो गई थी। नहीं, लेकिन आप लोग अच्छा हुआ। मुझे मुझे याद भी है, आप लोग सुबह 8-9 बजे हाँ, से स्टार्ट आ 8 जाते बजे थे, आते थे, 8 बजे। और हाँ, सुबह 8 बजे से लेके फिर आफ्टरनून तक आप लोग काम करते हाँ, थे। आफ्टरनून तो तक। और मैंने पहले जब प्रोजेक्ट के पहले थी तब तो मैं 5-6 बजे तक वहां ही बैठती थी। अब नॉर्मली क्या होता है, मैं बताता हूँ कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको सिर्फ क्लास करने से मतलब रहता है, आया 2 घंटे क्लास के हो जाता है। लेकिन वही अगर डेडिकेशन के साथ करते हैं तो हाँ, डेफिनेटली होता है रिजल्ट। डेडिकेशन चाहिए इतना। हाँ, तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। Okay. और उसी एक और चीज़ आप बताओ कि जो भी फ्रेशर हैं, एक अगर देखा जाए तो पीक पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि अगर उनको जॉब चाहिए, तो कुछ 4-5 पॉइंट आपको लगता है कि जो होते हैं ना कि बॉटम लाइन, ये सारी चीज़ें आप होने चाहिए, तो या उनको प्रिपरेशन इस तरीके से करनी चाहिए, तो कुछ इस तरह से आप बता सकते हो जो कि जो नेक्स्ट जन, जो अभी सीएनसी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए हेल्प हो जाएगा कि नहीं मुझे ये क्योंकि क्या है कि अब मैं तो अपने अकॉर्डिंग में गाइड करता हूँ कि चलो तुम ऐसे इंटरव्यू प्रिपरेशन करो, ये प्रोजेक्ट करो, ऐसा करो, ऐसा बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कि मैं घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। तो वो होता है, बट आप कैसे रियल टाइम आप चीजें कर रहे हो, तो बताओगे तो समझ में आएगा एक अच्छे से। हाँ,
सो फ्रेशर्स के लिए फर्स्ट तो क्या है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कीजिए, क्योंकि आप पहली बार जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो आपको ऐसा उस सामने वाले को लगना चाहिए नहीं कि आपकी वो स्किल तो है आपके पास। सेकंड वो होता है कि आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए कि अगर आप चलो समझो कि आप सी के लिए इंटरव्यू देने चाहे तो सी के बेसिक फंडा क्लियर रखा। अगर जावा के लिए तो जावा के कॉमन जो वे है तो वो सब क्लियर रखे। उप्स कॉन्सेप्ट है तो उसका उसका थोड़ा आपको नॉलेज है, वो डिटेल में नहीं पूछेगी आपको, क्योंकि फ्रेशर्स तो उसको भी पता है कि आपको उसके उसके ऊपर काम ही नहीं किया। तो वो सब बेसिक ही क्वेश्चन, तो आप बेसिक एक बार क्लियर करके जाओ तो ऑल सेट। क्योंकि उसमें फ्रेशर्स के लिए ज्यादा वो लोग डिटेल में नहीं पूछे, डिटेलिंग कुछ नहीं रहता। तो मेनली फोकस अच्छा एप्टीट्यूड का कैसा रहता है? एप्टीट्यूड अभी क्या है, अभी ऑनलाइन हो गया है तो शायद किसी किसी कंपनी नहीं लेती अभी तो। लेकिन जब आप कंपनी में जाते थे तब पहले पहले तो वो एप्टीट्यूड का पूरा 4 to 5 पेज का पेपर ही देते हैं करने के लिए। तो वो तो सेव वाइज होता है, कुछ सेव करो तो वो फिफ्थ वाला कौन सा सेव आएगा, तो वो हमारा दिमाग का कुछ वैसे ही रहता है, अपना दिमाग लगाओ और करो पजल टाइप। एक्चुअली ऑनलाइन सारी चीज होने से एप्टीट्यूड माइनस हो गया है, क्योंकि अभी मैंने जितने भी इंटरव्यू अभी हुए हैं लास्ट 1 साल से मैं देखा हूँ कि एप्टीट्यूड होता ही नहीं है। हाँ एप्टीट्यूड में नहीं होता अभी तो। हाँ डायरेक्टली वो फर्स्ट राउंड एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन राउंड हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सेकेंड में कुछ असाइनमेंट दे दिया, स्क्रीन शेयर करा लिया, उसके बाद ऐसा राउंड हो गया जिसमें सैलरी नेगोशिएशन हो गया, डन। 3 राउंड ही होते हैं मोस्टली। मोस्टली कभी अगर कुछ और रहा, समटाइम क्लाइंट राउंड भी होते हैं ना कि हाँ क्लाइंट्स किसको मुझे किस के प्रोजेक्ट पे डालना है, तो एक राउंड उसके लिए बढ़ जाते हैं, तो 3 to 4 राउंड में प्लेसमेंट्स डन हो जाते हैं। हाँ अभी तो एप्टीट्यूड मुझे नहीं लगा कि मैं भी अभी इंटरव्यू दिया तो उसमें भी कुछ नहीं था वो एप्टीट्यूड वाला। बच्चों को क्या अभी कोविड के कारण एप्टीट्यूड से बाहर निकलने का मौका मिला, लेकिन फ्रेशर्स के लिए आई थिंक एप्टीट्यूड रखते होंगे वो लोग। ऐसा चेक करेंगे कि बच्चे कितने उनका एल्गोरिथम कैसा है, एनालिटिकल स्किल है या नहीं। उसी के लिए, क्योंकि उन लोगों का लॉजिक तो वैसे टेस्ट नहीं करते, लेकिन वो आप अपना दिमाग कैसे चलाते हो वो तो चेक करते ही है। कि अगर कुछ दिक्कत आए तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, वैसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो थैंक यू सो मच उर्वशी, जो आपने ये जो आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर किया, जो CNC वेबल के जो भी स्टूडेंट्स अभी जो स्टडी कर रहे हैं, जो अपकमिंग आएंगे, तो जो भी जो पॉइंट आपने बताए और ये सारे पॉइंट्स को वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, हो सकता है कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिल जाएगा जॉब मिलने के लिए या करियर बनाने के लिए, तो ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। थैंक यू सो मच एंड यू आर पार्ट ऑफ। थैंक यू सो मच। Bye. Okay, bye bye.